अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं जो पाकिस्तान में चल रही हैं। माजरत के साथ रमज़ान है, बुरा न मानिएगा, लेकिन मेरा कंटेंट आज इसके रिलेटेड है। इसके बगैर वीडियो बन नहीं सकती क्योंकि ये आईना हमें क्लियर दिखाएगा। ये साथ में चला रहा हूँ कुछ वीडियोज़ हैं। ये कुछ बहनें हैं, लाहौर की हैं गालिबन। ये वीडियोज़ बनाती रहती हैं और बड़ी गलीज़ किस्म की वीडियोज़ बनाती हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। हर वक्त मैं देखता हूँ कि इनके कंटेंट्स जो हैं वो अपलोड होते रहते हैं और लोग अच्छे खासे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। व्यूज़ होते हैं, मिलियंस में भी व्यूज़ आते हैं इस तरह की वीडियोज़ के। फिर ये एक और साहिबा हैं और अनगिनत है, मतलब यू नेम इट। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इनको गिन भी नहीं सकते। इनकी तादाद इस तरह से बढ़ चुकी है। उसके बाद फैमिली व्लॉगिंग में अगर आपने देखा हो कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर फैमिली, यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब वो माएँ भी जो हैं वो अपनी बच्चियों को, एक फातिमा पाकिस्तानी और इस तरह से जो नाम होते हैं, आपने देखा होगा कुछ चैनल्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, उनको जिस तरह से फेम दी गई। फिर कुछ लोगों का कसूर उसमें, दूसरों, मैं उससे चले बाद में बात करूंगा, लेकिन बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि जिन्होंने इनको शेयर मारे थे ना टिकटॉक पे, वो इसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। जो शेयर मारते हैं और ये सोचते हैं कि मैं मदद कर रहा हूँ, वो मदद के चक्कर में वो शो ऑफ किया और दूसरों को भी चस्का लगाया कि जनाब एक शेयर बाज गया तो 1.5 लाख रुपये मिल जाना है। इसमें मैं बाद में बात करूँगा। अब आते हैं कि रियासत को, मतलब पाकिस्तान की रियासत को बतौर मुल्क बड़ा ख़तरा है। वो जिस बात से ख़तरा समझते हैं वो है जनाब वो लोग जो ट्विटर पे बैठ के कुछ बोलते हैं। किसी ने बोल दिया कि जनाब निकलो इमरान खान के लिए, निकलो पाकिस्तान के लिए, उसके घर डाले आगे। किसी ने कुछ बलूचिस्तान के उस ट्रेन हादसे के लिए ऊपर कुछ बोल दिया, डाले आगे। आपने देखा होगा एक माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे बच्चे को ले गए मेरे सामने से। वो हैदर नाम का बंदा है, हैदर सईद, पता नहीं क्या नाम है उसका। उसको ले गए जनाब आधी रात को और माँ के सामने कहा कि तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हारे सामने अगर इसको गोली मार देंगे तो क्या कर लोगी। वो चुप हो गई, डर गई। उसका बच्चा भी अंदर है। 3 दिन का रिमांड दे दिया उसको जज साहिबा ने, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है वो रियासत के लिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से एक और बंदा है, उसका अब जो बच्चा है 10 साल का, उसको कैंसर है। उसकी बीवी उस बच्चे को घर में ताला लगा के उसको बंद करके अदालत पहुंची हुई थी और फिर भी जज साहिबा ने उसकी बात नहीं सुनी और उनको कहा कि जनाब मुझे पता ही नहीं है ये बंदा है कहाँ आपका, और आपने आईजी का नाम क्यों लिख दिया उसमें। ये जज जो है वो लाहौर जस्टिस अबहर गुल खान साहिबा का ये वर्डिक्ट था कि वो कह रही कि आईजी का नाम क्यों लिख दिया आपने। फिर उन्होंने खुद ही उस मुद्दई से ही पूछा, वकील से पूछा कि तुम ये बंदा किधर है। वो जिसको ढूंढने के लिए जज के सामने गए हैं कि जज साहब वो कोई ले गया उसको, तो वो कह रही है कि वो बंदा किधर है। भाई वो आपके पास आए, आप कह रहे हैं बंदा किधर है। तो ये हो रहा है। तो ये वो लोग हैं को जो ट्विटर, हालांकि पाकिस्तान में बंद है, उस ट्विटर को ऑन करके, उसको VPN लगा के ऑन करके रियासत मेरी देखती है कि कौन सियासत में क्या बोल रहा है और उनको उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनको VPN की ज़रूरत नहीं है, टिकटॉक पाकिस्तान में आम ओपन है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पाकिस्तान में इस वक्त जिस ऐप के ऊपर है वो टिकटॉक है। उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ हैं। फैमिली व्लॉगिंग हो गई, उसके बाद ये जो इस तरह के डांस हो गए और गलीज़ किस्म का कंटेंट जो आपके बच्चे नहीं देख सकते, आप फैमिलीज़ में नहीं देख सकते। और आपको पता है उनके व्यूज़ होते क्यों हैं इतने ज़्यादा। अब अगर आम दिनों में करें समझ आती है, एंटरटेनमेंट है, हमारा लेवल आहिस्ता आहिस्ता मशरकी से मगरबी तौर पे होता चला जा रहा है और बहुत हद तक हम हो चुके हैं। लेकिन रमज़ान यार, तो किसी मौलवी को गैरत आई हो, किसी पुलिस वाले को दिल में आया हो कि यार मैं, या उसने वो इस्तिगासा का इस्तेमाल किया हो कि जनाब मैं बैठा हुआ था खोखे पे, सुबह सैरी कर रहा था और मेरी नज़रों से ये टिकटॉक गुजरा, तो ये मुझे बड़ी गैरत आई कि पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हमारा मशरकी माहौल है और ये लोग क्या कर रहे हैं। या ये और लड़कियां होके ये सड़कों पर चलते फिरते गालियां दे रही हैं और लाइव बैठकर गलीज किस्म का कंटेंट दे रही हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो जनाब इनको पकड़ना है। कोई बंदा गया हो, कोई डाला वज्जे हुए हो थे, किसी को गैरत आई हो, किसी ने ये महसूस किया हो कि अगर आज ये इस नहज पे आ गए हैं तो आगे 5 साल के बाद ये क्या करेंगे। बल्कि आज जो हो रहा है, आप तो यार खुदा का नाम है यार, मैं लिटरली आपको वो ना तो कंटेंट लगा के दिखा सकता हूँ, ना मैं वो बोल के बता सकता हूँ जिसको ये आज एंटरटेनमेंट कहते हैं। खुदा की कसम यार, कोई नाम होगा कि जो शायद मिस हो गया, वो जो वो यूज़ करते हैं।
दुनिया का हर गंदे से गंदा लफ्ज़ जिसको हम मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग वहाँ पर बैठ के लाइव इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी रियासत को अगर ख़तरा है, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को, मेरे मुल्क को असल में अगर ख़तरा है तो वो इस तरह के कंटेंट से है। खुदा का नाम है यार, हमें ये पॉलिसी अब समझा दे। अब या तो दो बातें हैं, दोनों में से एक बात है, या तो डेलिब्रेटली हम बेहयाई को प्रमोट करते हैं कि आपको अमान ही अमान है, आप अपने घर में बैठे, आप इस तरह का कंटेंट बनाए, आपको अमान ही अमान है, ना हम आपको पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, ना आपको कोई और पूछेगा, ना हम किसी और को आपको पूछने भी देंगे। आपको प्रोटेक्शन है क्योंकि आप बेहयाई कर रहे हैं, आपको अमान हासिल है। या तो आप इसको पॉलिसी बना दे क्योंकि नजर बज़ाहिर यही आ रही। दूसरी तरफ आपने, जैसे मैंने बताया कि रियासत को चैलेंज कर रहे हैं या कोई गलत फेक न्यूज दे दी, उसके ऊपर उठा लिया जाता है। मैं उठाने के ऊपर फिर भी ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता किस हद तक वो सही करते हैं आप, लेकिन यहां इनको क्यों आजाद छोड़ा हुआ है? यानी कौन आके रोकेगा इनको? कौन इनको मना करेगा? क्या मेरी रियासत FIA कहाँ है? साइबर क्राइम कहाँ है? मेरे मौलवी कहाँ है? मेरा इंजीनियर मिर्जा कहाँ है? मेरे मौलाना कहाँ है? मेरे तारक जमील साहब कहाँ है? मेरा नासिर मदनी कहाँ है? यानी किसी को गैरत नहीं आती? किसी ने आज तक जाके FIR नहीं कराई कि सरकार ये मेरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? किसी को गैरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ माएँ रो रही हैं, बाप सिसक रहे हैं, वो जेलों में हैं बच्चे बेचारे कि उन्होंने 2 लफ्ज़ बोल दिए, कोई सोशल मीडिया पे आके उनके बाप मर गए, उनके बच्चे मर गए छोटे छोटे, उनको जनाजे पे सिर्फ जनाब शिरकत करने, इतना बड़ा जुर्म उन्होंने कर दिया कि उन्होंने रियासत के बारे में कोई 2 लफ्ज़ बोल दिए, इमरान खान का नाम ले लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपके मुआशरे को, कि आज बंगाली हंस रहे हैं आपके ऊपर, हिंदुस्तानी हम पर हंस रहे हैं कि तुम ये कैसा कंटेंट आप लोग दे रहे हैं। या मैं किन अल्फाज में बताऊं क्या हो रहा है वहां पे, मैं नहीं बता सकता। तो सिर्फ मेरा सवाल ये है कि या तो बता दे कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम जानबूझकर इनको अमान दे रहे हैं। यार फैसल मस्जिद के सहन में रोमांस हो रहा है, वीडियो आ गई। पहले बाबा कौम के मज़ार पे हमने देखा कि कायद आज़म के मज़ार पे भी इस तरह के डांस हो रहे थे, तो हमने कहा यार नॉर्मल सी बात, दरबारों पे डांस हो रहे हैं, नॉर्मल सी बात, दाता साहब इस तरह के कंटेंट बन रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई का लेवल किस कदर बढ़ चुका है, कोई अल्लाह का बंदा रोकता नहीं है। तो रियासत का असल जो नुकसान है वो किस में है? क्या चंद अल्फाज सियासत के ऊपर बोलने में नुकसान है या इस तरह के कंटेंट से नुकसान है? तो ये मेरा आज आपको साथ मिलाकर रियासत से पूछने का मकसद है। इसी वजह से मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा था कि ज़रा इनको देखिए, गौर कीजिए और फिर मुझे बताइए। मैंने आज कुछ ये जो कंटेंट निकाले हैं, ये मैंने किसी दूसरे बंदे के मोबाइल से निकाले हैं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से मेरे सामने जो ऐसा कंटेंट आता है, हाइड या ब्लॉक मैं कर देता हूं क्योंकि मुझे घिन आती। लेकिन वो बिल्ली की तरह, या सॉरी, जो मिसाल बनी हुई है कि कबूतर की तरह अगर हम आंखें बंद कर लें, इसका मतलब ये नहीं बिल्ली नहीं है। जब मैं वीडियोज़ के व्यूज़ देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं कब तक अपने बच्चों को, ये पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं यार, आपके बच्चे हैं, हम इनको क्या दे रहे हैं? और चंद टकों के लिए कुछ लोगों को तो बिल्कुल ये तरस ही नहीं आ रहा, इन लोगों पे तरस ही नहीं आ रहा। जब आप एक कंटेंट दे देते हैं सर, आपके हाथ से निकल गया, आपने पैसों के एवज उसको रखा, वो जैसा भी है, वो 1 लाख लोग देखें, वो 10 लाख लोग देखें, वो 20 लाख देखें, आपके हाथ से निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। वो कितनों के बेड़े गर्क करेगा, वो कितनों की आंखों को गुनाहगार करेगा, कितनों के बच्चों को वो खराब करेगा। मैं जो बनाते हैं उनको तो मैं रोक ही नहीं सकता ना, मेरे पास तो इतनी इस्तिताअत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए वो मौलाना, वो लोग जो जुम्मे के खुतबे में बहुत बड़े भाषण देते हैं, खुदा का नाम है आप ही पहल करें, कोई लिखें FIR, कोई करें दरखास्त, पूछें इन रियासत वालों से कि तुम्हें सोशल मीडिया पे चंद अल्फाज बोलने वालों से ज़्यादा ख़तरा है सियासत के ऊपर, या तुम्हें कपड़े उतारने वालों पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।